नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास आप सभी का मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रिम्स एल्गोरिथम, जो कि किसी भी ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का कार्य करता है। एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री इज ए सबसेट ऑफ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ which has all the vertices covered with minimum possible number of edges। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है, उसका हमें स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो जो स्पैनिंग ट्री आएगा उसमें आपके ग्राफ की सभी वर्टेक्स होने ज़रूरी है विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। सो वी कैन से दैट इन ए स्पैनिंग ट्री we don't have any cycles and it cannot be disconnected। Consider the example shown on your screen। एक ग्राफ है जिसके 3 वर्टिसेस है A, B and C। इस ग्राफ के हमें स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं, तो हमने स्पैनिंग ट्रीज बना के दिखा दिए हैं। 3 स्पैनिंग ट्रीज बने हुए हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तीनों स्पैनिंग ट्रीज में जो चीज़ कॉमन है वो है तीनों की नोड्स 3 है। मतलब जितनी ग्राफ के वर्टिसेस है उतनी ही हमारी स्पैनिंग ट्री में वर्टिसेस होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ एजेस है वो सभी में 2 है। तो किसी भी स्पैनिंग ट्री, जब भी किसी ग्राफ के हम स्पैनिंग ट्रीज बनाते हैं तो नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ नोड्स हमेशा सेम रहती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पैनिंग ट्री। ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी ग्राफ के स्पैनिंग ट्री बनाने हैं तो ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, उसके बाद ही हम इसके स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे। तो किसी भी ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, और सभी स्पैनिंग ट्रीज में नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम रहती है। किसी भी स्पैनिंग ट्री के अंदर साइकिल्स अलाउड नहीं होती है, दैट मीन्स देयर आर नो लूप्स इन द स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्रीज आर मिनिमली कनेक्टेड। मिनिममली कनेक्टेड का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इस ट्री में से कोई भी एक एज रिमूव कर दोगे देन दैट ट्री विल बिकम्स डिसकनेक्टेड। इसी तरीके से एवरी स्पैनिंग ट्री इज मैक्सिमली एसाइक्लिक। दैट मीन्स अगर आप कोई भी नई एज ऐड कर दोगे देन दैट एज विल क्रिएट ए सर्किट और लूप। मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ वेटेड ग्राफ भी है, दैट इन दैट केस जो स्पैनिंग ट्रीज होते हैं उनमें से एक स्पैनिंग ट्री मिनिमम होता है जिसकी कॉस्ट बाकी स्पैनिंग ट्रीज से सबसे कम होती है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, एक ग्राफ है इसमें 3 वर्टिसेस है A, B एंड C। तो उसके हमने 3 स्पैनिंग ट्रीज बनाए हैं और सभी स्पैनिंग ट्रीज की कॉस्ट भी हमने फाइंड आउट करी है। कॉस्ट का मतलब होता है कि वेट ऑफ ऑल एजेस। तो पहले वाला जो स्पैनिंग ट्री है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 13 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 16। इसी तरीके से सेकंड वाले और थर्ड वाले की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 21 एंड 11। दैट मीन्स जो थर्ड वाला स्पैनिंग ट्री है उसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। सो दिस इज़ आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग 2 एल्गोरिथम्स। पहला है क्रुस्कल एल्गोरिथम और दूसरा है प्रिम्स एल्गोरिथम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिम्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। नाउ ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंस्टेंस पे हमारे पास मोर देन वन ऑप्शंस हो तो उसमें से उस वक्त का जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज़ किया जाता है। तो ये होती है हमारी ग्रीडी अप्रोच। तो दिस एल्गोरिथम इज यूज टू फॉर्म ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर ए कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रिम्स एल्गोरिथम यूज़ करना है तो आपका जो इनपुट है वो मस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। और अगर हम इसको अदर स्टेटमेंट्स में बोले तो द एल्गोरिथम बिल्ड्स ए ट्री
that includes every vertex of the graph and a subset of the edges in such a way that the total weight of the all edges is tree in the tree is minimized. तो ये हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम के कुछ पॉइंट्स हैं. To implement the Prim's algorithm, we use, in fact, we maintain 3 sets of vertices. पहला होता है ट्री वर्टिसेस, ऐसी वर्टिसेस जो कि हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन चुकी है, वो कहलाती है ट्री वर्टिसेस. सेकंड सेट होता है वो होता है फ्रिंज वर्टिसेस का, ऐसे वर्टिसेस जो कि करंटली ट्री का पार्ट तो नहीं है लेकिन ट्री में से किसी वर्टेक्स के एडजेसेंट है वो, तो ये होती है फ्रिंज वर्टिसेस. और तीसरी होती है अनसीन वर्टिसेस, जो कि ऐसी वर्टिसेस होती है जो कि इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती है, उनको हम अनसीन वर्टिसेस कहते हैं. प्रिम्स एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है सेलेक्ट ए स्टार्टिंग वर्टेक्स, मतलब जो भी ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस है उनमें से हम रैंडमली किसी भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको स्टार्टिंग वर्टेक्स बना देंगे, या फिर उसको हम सोर्स वर्टेक्स भी बोल सकते हैं. स्टेप 2 में रिपीट स्टेप्स 3 and 4 until there are fringe vertices. स्टेप 2 एक बेसिकली लूप है. स्टेप 3 कहता है, जो कि लूप का पार्ट है, सेलेक्ट एन एज ई कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड द फ्री वर्टेक्स दैट हैज़ मिनिमम वेट. हमें वो वर्टेक्स चूज़ करनी है जिसका मिनिमम वेट हो. इसको हम जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. लूप में सेकंड स्टेप होता है जो कि स्टेप 4 है. जो फ्रिंज वर्टेक्स हमने सेलेक्ट करी है उसको और जो एज है उसको दोनों को ही हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में ऐड करना है. और फिर स्टेप 2 पे जाके चेक करना है कि अभी भी कोई फ्रिंज वर्टिसेस बची हुई है. अगर हाँ है तो स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करें. और स्टेप 3 और स्टेप 4 तब तक रिपीट होंगे जब तक कि कोई फ्रिंज वर्टेक्स बची रहेगी. जैसे कोई फ्रिंज वर्टेक्स नहीं रहेगी, इसका मतलब है कि हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया है और हम एग्जिट कर लेंगे. नाउ कंसीडर द एग्जांपल. ग्राफ आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है. इस ग्राफ पे हमें प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है. एज पर आवर एल्गोरिथम, स्टेप 1 इज चूज ए स्टार्टिंग वर्टेक्स. हमने यहाँ ए वर्टेक्स को स्टार्टिंग वर्टेक्स चूज़ कर लिया है. स्टेप 2 में ऐड द फ्रिंज वर्टिसेस. इस केस में जो एडजेसेंट वर्टेक्स है ए के, वो फ्रिंज वर्टिसेस होगी. The edges connecting the vertex and the fringe vertices are shown with dotted lines as you can see in graph of step 2. T का मतलब है ट्री की वर्टेक्स है और B और C क्या है, फ्रिंज वर्टेक्स है, इसलिए इसको F बोला गया है. स्टेप 3. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच यूज़ करेंगे. जैसा कि हमारे पास अभी 2 चॉइसेस है, एक एज है AB और एक एज है AC. ए बी एज है उसका वेट है 7 और ए सी जो एज है उसका वेट है 3. तो एज पर आवर एल्गोरिथम वी चूज़ द बेस्ट, मतलब ऑप्टिमम एज, जो कि इस केस में क्या होने वाली है, 3 होने वाली है. सो स्टेप 3 इज सेलेक्ट एन एज कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड द फ्रिंज वर्टेक्स. यहाँ पे ट्री वर्टेक्स ए है और फ्रिंज वर्टेक्स सी है. दैट हैज़ द मिनिमम वेट जो कि ए सी है. and add the selected edge and the vertex to the minimum cost spanning tree. Now since the edge connecting A and C has less weight, so we will add C to the tree. Now the vertex C is not a part of the fringe vertex but it is a part of the tree vertex as you can see in step 4 tree. Step 4 में अब हम क्या करेंगे, अब हम fringe vertices ऐड करेंगे जो कि C वर्टेक्स के एडजेसेंट है. नाउ इन स्टेप 5 वी विल सेलेक्ट एन एज दैट कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स एंड द फ्री वर्टेक्स एंड हैविंग द मिनिमम वेट. इस केस में जो C से B तक की जो एज जा रही है उसका वेट है 4 और C से जो D तक की एज जा रही है उसका वेट है 10. तो मिनिमम वेट वाली जो एज है वो है CB. तो हम CB एज को और B वर्टेक्स को ट्री में ऐड कर देंगे. सो नाउ यू कैन सी दैट नाउ द B वर्टेक्स B इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्रिंज वर्टेक्स. नाउ B विल बी द पार्ट ऑफ द ट्री वर्टेक्स. नाउ इन स्टेप 6 we will go for adjacent vertices of B. That means we will add fringe vertices that are adjacent to B.
Select an edge connecting the tree vertex and the fringe vertex such that it has minimum weight, and then add the selected edge to the minimum spanning tree with its vertex. So in this case, BD edge has minimum weight, so we will add vertex D and the edge BD to the tree. Okay, so now D is not a fringe vertex but it becomes a tree vertex. Now in step 8, as we don't have any fringe vertex that are adjacent to D, but there is an edge E, there is an vertex E जो कि अभी फ्रिंज वर्टेक्स है और वो बी के एडजेसेंट है, तो इसको भी हम हमारी ट्री में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास चॉइस करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिंगल एज है, तो इसको हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के बाद में स्टेप 8 में जो ट्री आया है वो हमारा है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एजेस के वेट्स है उनको ऐड कर देंगे। तो इन दिस केस हमारे जो वेट्स है वो है 3 + 4 + 11 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 27। तो ये जो ट्री आया है ये हमारा है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इसका रूट नोड है ए, जो कि हमने स्टार्टिंग नोड या फिर हम सोर्स नोड इसको बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम क्रुस्कल एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया और आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।